हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 जूलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सभी चीज़ें बताएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्ड वन क्वेश्चन आंसर, और इस पीडीएफ को कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और इस पीडीएफ में इसके अलावा क्या क्या चीजें दी गई है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड बनाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सुनो, बता देते हैं आपको, यदि आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा हम वीडियो में भी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम आपको पीडीएफ में ले चलते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आप लोग का डीएमए गेस पेपर सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 जूलॉजी, जिसमें आप लोग को पढ़ना है इस पर सिस्टमैटिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और ये आपका इंग्लिश वर्जन में है पीडीएफ। ये आपका देखिए, सबसे पहले आपको पीडीएफ में स्टूडेंट सिलेबस दिया गया है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस मालूम नहीं होगा तब तक आप क्या पढ़िएगा। जूलॉजी तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ने। वो सिलेक्टेड चीज़ें क्या है आपको यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मेंशन है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। आपका ये 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स कहने का मतलब 75 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी और 25 मार्क्स आपके कॉलेज द्वारा मिलता है, जिसमें से आपका प्रैक्टिकल होता है और इंटरनल होता है। तो ठीक है, देखिए क्रेडिट इसका 4 होता है। ये रहा आप लोग का मेजर पेपर 2 जूलॉजी, जिसमें आप लोग पढ़िएगा सिस्टमैटिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस आपको पहले से मालूम है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट 1 में जो पढ़िएगा वो पढ़िएगा आप लोग प्रोटो कोऑर्डिनेट्स, जिसमें पहला पढ़िएगा कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जनरल फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेगमोनिया, फिल्टर फीडिंग इन ब्रांचियोस्टोमा। इसके बाद पढ़िएगा आप लोग पीसेस। इसमें पढ़िएगा आप लोग बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस, डिप्नोई, स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन टेलोस्टोम्स। फिर आप लोग पढ़िएगा एम्फीबिया, जिसमें पढ़िएगा एम्फीबियंस डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन अप टू लिविंग ऑर्डर एंड एडेबिलिटी टू डुअल मोड ऑफ लाइफ। और इसी में 3.2 में पढ़ना आप लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, न्यूटेनी इन एक्सोलेटल लार्वा। इसके बाद पढ़िएगा रेप्टाइलिया, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, स्कल टाइप्स, डायनासोर्स एंड काउजेस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन। इसके बाद पढ़िएगा आप लोग पॉइजनस apparatus इन स्नैक्स, टाइप्स ऑफ वेनम एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स। इसके बाद पढ़िए एप्स, फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट। तो सभी चीजें दी गई है। इसके बाद पढ़िएगा आप लोग मेमेलिया, ओरिजिन, जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड एफिनिटीज, स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट, जिसमें पढ़िएगा हार्ट एंड एरोटिक आर्कीज, किडनी, इंटुगमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं, आंसर भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आपको आंसर की ओर रवाना करेंगे। देखिए, ये में आपको दिया गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, भले इसका नाम हम लोग दिए हैं डीएमए गेस पेपर, ये लेकिन आपको कंप्लीट नोट्स की तरह काम करने वाला है, क्योंकि इसमें हमने सभी टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस को हम लोग मेंशन किए हैं। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस से छूटा हुआ है, पीवाईक्यू से छूटा हुआ है। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका यदि आप लोग देखिएगा सीक्वेंस, तो यही सारे क्वेश्चंस वो पूछती है। तो आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगे, क्योंकि हमने लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वन शॉर्ट आंसर दिए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक दूसरे से सिमिलर है। जैसे लॉन्ग आंसर में देखिएगा, शॉर्ट आंसर में देखिएगा। तो एक चीज बताते हैं कि यदि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लेते तो आपको शॉर्ट आंसर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, समझे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तैयार किया है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताना है और ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन अकाउंट ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हेगमोनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इन ब्रांचियोस्टोमा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
Describe the general organization and diversity of fishes. Question number 5 students write an essay on dipnoi यानी कि lung fishes and their significance. Question number 6 है describe the structure of gills and respiration in fishes. Question number 7 students explain the accessory respiratory organs in telostid fishes. Question number 8 है discuss the classification and adaptations of amphibia for dual mode of life. Question number 9 बोला गया है explain the origin and evolution of amphibia. Question number 10 है आपका what is neoteny, explain it in relation to exalt larva. Question number 11 है describe the origin of reptiles and explain different types of skull. Question number 12 बोला गया स्टूडेंट राइट अ नोट ऑन डायनासोर्स. देखिए क्वेश्चन क्या बोला है राइट अ नोट ऑन डायनासोर्स एंड काउजेस ऑफ देयर एक्सटिंक्शन. क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द पॉइजन apparatus एंड मैकेनिज्म ऑफ वेनम इंजेक्शन इन स्नेक्स. क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम एंड देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्कस द फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ flight in birds. Question number 17 है describe the origin, general character and classification of mammalia. Question number 18 बोला गया है write a short notes on Protheria, Metatheria and Eutheria with examples. Question number 19 है explain the comparative anatomy of heart and aortic arcs in vertebrates. Question number 20 है describe the structure and evolution of kidney in vertebrates. Question number 21 है write an account on the इंटुगमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट्स. देखिए ये आपके थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो हम जब आपको आंसर बताएंगे क्वेश्चन तो आंसर ऐसा नहीं कि बहुत टफ में दिया गया जो आपको समझ में नहीं आया, आपको याद नहीं आया, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि सर ये गेस्ट पेपर बोल के आप बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स हम लोग गेस्ट पेपर इस प्रकार से बनाए हैं कि यदि आप इसे पढ़ें तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपका मेजर सब्जेक्ट है. यदि इन सभी सब्जेक्ट्स में आपका यदि किसी कारणवश फेल हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं फिर आपको आगे के सेमेस्टर में दिक्कत करेंगे. तो इसलिए हम लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स कि थोड़ा ग्रेजुएशन तो आप लाइफ में दोबारा कीजिएगा नहीं, जो भी चल रहा है इसी में आप जितना सीख पाइएगा, जितना पढ़ पाइएगा यही है. इसके बाद फिर आप लोग को नौकरी का तैयारी करना है, घर चलाना है और फिर आगे बहुत कुछ करना है. तो वही सारी चीजें हैं. लॉन्ग आंसर बताएं, शॉर्ट आंसर टाइप बताएं, हम लोग इस प्रकार से तैयार किए हैं कि मतलब आपका एक मार्क्स भी ना छूटे. कि देखिए अभी तो आपको लगेगा किसी तरह ठेल निकल के पास हो जाएंगे, लेकिन आप जब सेमेस्टर 7 जाइएगा स्टूडेंट तो उस समय आपको दिक्कत करेगी. तो इसलिए दिक्कत ना करें, अभी से पढ़िए. क्या है मतलब पढ़ने के लिए आप लोग एडमिशन लिए है ना. अब बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मजबूरी होता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, ग्रेजुएशन में आता है तो घर का ये प्रॉब्लम ऐसे वैसे. तो कोई ना, यदि आप उतने सक्षम हैं कि आप पढ़ लेते हैं, टाइम आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा की है जो आपको आगे तक पहुंचाएगी. तो ये शॉर्ट आंसर को देखते हैं. शॉर्ट आंसर क्या बोलता है कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स. ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछी जा सकती है. इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एफिनिटीज ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, डिस्क्राइब द ब्रांचियल बास्केट ऑफ हार्दमानिया. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द फिल्टर फीडिंग इन एम्फिगस. और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन डिप्नोई. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस, गिव एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स मेंशन एडेप्टेशंस ऑफ एम्फीबियंस फॉर डुअल लाइफ. हम आपको भी आंसर भी बताएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज न्यूटेनी, गिव वन एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 9 है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कल टाइप्स इन रेप्टाइल्स. क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स मेंशन एनी 4 कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स. क्वेश्चन नंबर 11 है राइट शॉर्ट नोट on poison apparatus in snakes. Question number 12 है differentiate between neurotoxic and hemotoxic venom. Question number 13 है write short note on flight adaptation in birds. Question number 14 बोला गया है students explain the mechanism of flight in short. Then next question है question number 15 give 3 special features each of Prototheria, Metatheria and Eutheria. Question number 16 है write a note on comparative anatomy of vertebrate heart. Question number 17 है short note on kidney in vertebrates. Question number 18 बोला गया है what are integumentary derivatives, give example. देन सी में आपका आता है इसमें वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कई बार यूनिवर्सिटी एक मार्क्स में आपको ग्रुप ए में पूछती है. जैसे बोल दिया जाए कि नोटोकोड इज प्रेजेंट इन विच एनिमल्स, तो हम आपको भी आंसर भी बताएंगे. यदि आप जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए आंसर देखने से पहले. इसके बाद हार्दमानिया बिलोंग्स टू सब फाइलम. क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ
ब्रांकियोस्टोमा इज। क्वेश्चन नंबर 4 है द लंग फिशेस बिलोंग्स टू ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5 है द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन क्लेरियस, मतलब इसको बोलते हैं कैट फिश इज। क्वेश्चन नंबर 6 है रेस्पिरेशन इन फिशेस टेक्स प्लेस बाय व्हाट। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड नियोटेनी मीन्स द लार्वा ऑफ एम्फिस्टोमा इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका रेप्टाइल्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डैश पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11 है रेप्टिलियन स्कल विथ वन टेम्पोरल ओपनिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रेपनोसोरस रेक्स वाज अ टाइप ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट द पॉइजनस apparatus इन स्नेक्स इज अ मॉडिफाइड। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कोबरा वेनम इज, क्या है ये, न्यूरोटॉक्सिक है या हेमोटॉक्सिक है। वाइपर वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक या हेमोटॉक्सिक। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्लाइट मसल्स इन बर्ड इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड द ओनली ममल दैट ले एग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है द मार्सुपियल मैमल्स आर फाउंड मेनली इन डैश। क्वेश्चन नंबर 20 है द ह्यूमन हार्ट इज 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड या फिर 4 चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, देखिए 21 क्या बोलता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए द आउटर लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है द डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस फॉर्मिंग फीचर्स इज। क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रांकियोस्टोमा इज कॉमनली नाउन एज। क्वेश्चन नंबर 25 है हर्दमानिया शोज डैश टाइप ऑफ मेटामॉर्फिसिस। तो ये कुछ थे क्वेश्चन स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बहुत सारे, जैसे कि लॉन्ग आंसर में देख लीजिए, यदि एक क्वेश्चन को कीजिएगा दूसरा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो इस प्रकार से है, आप शॉर्ट आंसर भी बोलिएगा सर लॉन्ग आंसर भी दे दिए, शॉर्ट आंसर दे दिए, तो अब तो पूरा बहुत सिलेबस ही करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी ऐसा है कि बहुत कभी कभी ऐसा होती है ना कि बहुत सिलेबस के डेप्थ से पूछ लेती है। तो आइए आंसर देखने से पहले हम आपको ये बता देते हैं स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ। सिर्फ इसी का नहीं, आपका मेजर पेपर हो गया, जो फिर आपका माइनर वोकेशनल बचा हुआ है, एमटीसी पेपर बचा हुआ है, और हालांकि आप हमारे पहले के स्टूडेंट्स हैं, यदि आपने कोर्स लिया तो आपको पता होगा वहां पर हमने एसी पेपर का, सेक पेपर का, सभी सब्जेक्ट्स का हम आपको वहां पर गेस पेपर दिए थे। आप और यदि गेस पेपर और अपना क्वेश्चन पेपर मिला के देखिएगा स्टूडेंट्स, तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उससे बाहर आया है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिसर्च करके क्वेश्चनों को तैयार करते हैं, आंसर को तैयार करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने बचे हुए दिनों में अच्छा से पढ़ाई करें। क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव रहता है कि स्टूडेंट 4 साल का ग्रेजुएशन यदि कर रहे हैं तो 4 साल में कुछ सीखे ऐसा जो आगे 40 साल इसका काम आए। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। जैसे क्या है, डिस्क्राइब द जेंडर कैरेक्टरिस्टिक एंड ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसके बाद जेंडर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फिर देखिए यहाँ नीचे जैसे आइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मिलेगा। और ऐसा नहीं, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इसमें फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो हमने वे सारे भी मेंशन किए हैं, जहाँ जरूरत पड़ा वहां पर हम आपको बताते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब सभी चीजें। यदि आप लॉन्ग आंसर को अच्छे से कर लेते तो फिर आपको शॉर्ट आंसर और वन वर्ड क्वेश्चंस देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अरे वन वर्ड भी देख सकते हैं ताकि आपको एक शॉर्टली रिवाइज हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एन अकाउंट ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ हर्दमानिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लाइफ हिस्ट्री। सबसे पहले इसका इंट्रो दिया गया है, एक्सटर्नल फीचर्स दिया गया है, फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फीडिंग, रेस्पिरेशन, यहाँ से देखिए नर्वस सिस्टम, देन रिप्रोडक्शन सिस्टम, लाइफ हिस्ट्री ऑफ हर्दमानिया, मतलब बहुत ही डिटेल तरीका में। और आप लोग ग्रेजुएशन भी इसलिए करते हैं कि सभी चीज़ों को आप डिटेल तरीका में जान सकें। पहले आपने पढ़ा होगा कि हाँ ऐसा हो जाता है, पर ऐसा होता है, देखिए हमने बोला ना उसने कि जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम आपको पिक्चर भी दिए हैं, ताकि आप सभी चीज़ें अच्छे से समझ सकें, देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर हम स्क्रीन बढ़ा के, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है आंसर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्या एक्सप्लेन दी फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म इन ब्रांकियोस्टोमा, देखिए क्या है, हाँ वही है। तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें दिया गया, मैकेनिज्म, फिल्टर फीडिंग दिया गया है, फिर यहाँ पर फीचर दिया गया, क्या डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ फिशेस। तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इससे आपका बाहर आए। देख लीजिए क्या है, राइट एन एसे ऑन डिप्लॉइड लंग फिशेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए जहाँ जरूरत पड़ा है स्टूडेंट्स वहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स एंड रेस्पिरेशन। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स दिया, फिर स्ट्रक्चर का, फिर गिल्स का पिक्चर दिया, किसको क्या बोलते हैं, वे सारी चीज़ें। तो यही नहीं, शॉर्ट आंसर भी दिया गया, यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिए, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी यूनिवर्सिटी पूछती है कई बार।
वन वर्ड क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हम आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर करवाए थे, क्या है, नोटोकोड इज प्रेजेंट इन विच एनिमल्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स में होता है। हर्दमान्य बिलोंग्स टू सब फाइलम व्हाट, यूरोकोडाटा। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ब्रांचोस्टोमा इज नेफ्रिडिया। द लंग फिशेस बिलोंग्स टू व्हाट, डिप्नोई। फिर द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन क्लैरिस एंड कैट फिशेस इज, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन इन फिशेस टेक्स प्लेस बाय गिल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चनों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर आपको दिया गया है। तो इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए और वहां से आप इसे इंस्टॉल करके, और वहां पर आपको मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर पेपर, सभी सब्जेक्ट्स का वहां पर गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन